हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड उसके बाद हमने प्रॉब्लम नंबर फोर्थ किया था। प्रॉब्लम नंबर फिफ्थ मैंने आपको होमवर्क दिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रॉब्लम नंबर 6। सो देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या है। पूरा प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, देखेंगे वहां पे दिया है। Rearrange the following balance sheet of Mrs. Bajaj Limited as on 31st of December 2009 in the form suitable for analysis. लाइबिलिटी साइड में आपको दिया है सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल। आपको पता है इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? ओन्ड फंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओन्ड फंड, शेयर प्रीमियम रिजर्व, सिंकिंग फंड रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ये हम लोग लेस कर देंगे। कहां से? डेटर में से लेस कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व, डेप्रिसिएशन प्रोविजन, डेप्रिसिएशन है तो आप लोग कहां पे लिखते हैं ना, क्या करेंगे हम लोग? फिक्स असेट्स में से माइनस कर देंगे, टेंजिबल असेट्स में से। देयर आफ्टर डिबेंचर बोरोड फंड, लोन अगेंस्ट हाइपोथेटिकेशन ऑफ स्टॉक that means of mortgage of stock, that is borrowed fund, public deposit borrowed fund, sundry creditor, quick liability, payable for expenses that is outstanding expenses, quick liability, provision for taxation आपका क्या हो जाएगा? quick liability, capital reserve आपका क्या हो जाएगा? reserve। असेट साइड में आपको दिया है गुडविल, आपका होता है इनटेंजिबल असेट्स, मशीनरी, टेंजिबल असेट्स, लैंड, टेंजिबल असेट्स, बिल्डिंग, टेंजिबल असेट्स, फर्नीचर, टेंजिबल असेट्स, म्यूचुअल फंड लिक्विड यूनिट स्कीम ये आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। स्टॉक, नॉन क्विक असेट्स, डेटर, क्विक असेट्स, मोटर व्हीकल, टेंजिबल असेट्स, कैश, क्विक असेट्स, बैंक, क्विक असेट्स, स्टाफ एडवांस, नॉन क्विक असेट्स, एडवांस टैक्स, नॉन क्विक असेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको पता है आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, लेस फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस, एंड एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर ये भी आपका क्या हो जाएगा? मिसलेनियस एक्सपेंसेस दैट इज लेस फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा ना ये पूरे प्रॉब्लम के बेस पे हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रॉब्लम करने वाले हैं। सो देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम कैसे करते हैं। होप आपको फॉर्मेट बाय हार्ट होगा। मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल बैलेंस शीट करने के लिए हमको क्या बाय हार्ट होना चाहिए? पूरा हमारा फॉर्मेट। द बैलेंस शीट है ना, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। Vertical balance sheet can be divided into two parts, that is sources of fund and application of fund। अभी देखेंगे कि मैं कैसे करा रहा हूं आपको sources of fund and application of fund। स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉलम रेडी है, देखिए ऊपर लिखा है मिसेस बजाज लिमिटेड वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2016। प्रॉब्लम में मैंने 9 बोल दिया था, 2016। सो देखेंगे आप, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा हेडिंग होता है दैट इज सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड एंड सोर्सेस ऑफ फंड में आपका सबसे पहले होता है ओन्ड फंड। ओन्ड फंड एंड ओन्ड फंड इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स फंड भी बोलते हैं इसको, ओनर्स फंड। ना ओन फंड में हमारा सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट दिया 3,98,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दैट अमाउंट इज 3 लाख। कोई भी यहाँ पे कॉल्स इन एरियर नहीं है एंड कहीं भी फॉरफिटेड शेयर नहीं है तो हमारा ओन फंड ये हो जाएगा जिसमें टोटल कर देंगे। सो विल गेट द 6,98,000। इसमें हम लोग क्या करते हैं? ऐड। होप आपको फॉर्मेट याद होगा। ऐड बोलिए रिजर्व एंड सरप्लस। यस बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस। अभी हमको देखना है प्रॉब्लम में कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है। जैसे हमने दिया फर्स्ट वन शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम शेयर प्रीमियम हमारा हो जाएगा दैट इज
40,000 यही लिखेंगे। सिंकिंग फंड भी हमारा रिजर्व में जाएगा, सिंकिंग फंड एंड दैट अमाउंट इज 20,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये आरडीडी है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट जिसको बोलते हैं, ये डेटर में से हम लिस्ट करेंगे, तो यहां पे इग्नोर कर रहे हैं। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड में दिया है, तो एंड दैट अमाउंट इज 60,000। डेप्रिसिएशन प्रोविजन, ये डेप्रिसिएशन है, ऑलवेज लेस फ्रॉम फिक्स एसेट्स, दैट इज फिक्स एसेट्स टेंजिबल एसेट्स में से माइनस कर देंगे, यहां से इग्नोर कर रहा हूं। डिबेंचर बोरोड फंड होता है, लोन पे बोरोड फंड है, और आपको चेक करना है कि और कोई आपका रिजर्व है क्या यहाँ पे। यस, लास्ट में दिया आपका, दैट इज कैपिटल रिजर्व। ये थोड़ा सा मैं टेंजेंशियल इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज ये कॉलम जो हमने बनाया ये भी कम पढ़ सकते हैं, सो दैट हमको इतने में एडजस्ट करना है। सो कैपिटल रिजर्व 58,000, इसको टोटल कर देंगे 40,000, 20,000, 60, 60, 1,20,000, 1,20,000, 1,78,000, 1,78,000 हमारा टोटल रिजर्व है। इसमें से अगर आपको याद होगा तो लेस करते हैं हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंसेस, लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आपको असेट साइड में देखिए दो दिया है, दैट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का अमाउंट आप देखेंगे दैट इज 3,000 एंड एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर and that amount is 6,000। ब्रैकेट इज द सिंबल ऑफ माइनस, दोनों को लेस कर देंगे, दैट मीन्स व्हाट 1,78,000 में से अगर मैं 3,000 और 6,000 9,000 माइनस कर दूं तो कितना आएगा देखिए, 0 0 0, 18 में से 9 जाएगा तो आपका 9 6 1, दैट इज 1,69,000। सो फिर अभी क्या करेंगे, हमारा ओन फंड मिल गया इसमें, और ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, लेस कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, आपका ओन फंड, आपका इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर को एंड बेटा आपके 1,69,000 को ऐड कर देंगे, तो टोटल विल गेट द ओन्ड फंड, ये हमारा ओन्ड फंड मिल जाएगा। ओन सॉरी ओन्ड फंड, ओन फंड हो जाएगा हमारा 6 लाख एंड 1 लाख, 7 लाख, 8,67,000, 8,67,000 हो, हम राइट होंगे। किसको किसको ऐड करना आपका, 6,98,000 प्लस 1,69,000, सो यहाँ पे 6 लाख और 1 लाख 7 लाख हो जाएगा, इसमें से 2,000 दे दिया तो आपका 8 लाख हो जाएगा, 8,67,000। यस बेटा, ये हमारा 8,67,000 क्या हो जाएगा, ओन्ड फंड हो जाएगा ना। ओन्ड फंड के बाद हमारा सेकेंड होता है दैट इज बोरोड फंड। बोरोड फंड एंड होप अगर आपको याद होगा तो बोरोड फंड दैट मींस व्हाट, लोनेबल कैपिटल। तो जितने भी यहाँ पे लोनेबल कैपिटल रहेंगे बेटा हम यहाँ पे लिख देंगे, फॉर एग्जांपल डिबेंचर 80,000, डिबेंचर 80,000, और देखना है कि कौन सा आपका बोरोड फंड है आपका डिबेंचर के बाद। लोन अगेंस्ट द हाइपोथेटिकेशन ऑफ स्टॉक, लोन अगेंस्ट हाइपोथेटिकेशन, आपको मैं शॉर्टकट लिख देता हूं, ऑफ स्टॉक, एंड द अमाउंट इज 30,000। देन आफ्टर पब्लिक डिपॉजिट, ये भी हमारा बोरोड फंड होता है, एंड
एंड पब्लिक डिपॉजिट का अमाउंट 40,000। देयर आफ्टर पब्लिक डिपॉजिट के बाद अगर हम देखेंगे बस दो ही हमारा तीन है, दैट इज आपका ये बोरोड फंड हो जाएंगे। चेक कर लेते हैं एक बार। डिवेंचर हो गया आपका, लोन अगेंस्ट हाइपोथेटिकल, आपका पब्लिक डिपॉजिट राइट है आपका। नाउ ये सब आपके इधर जाएंगे तो आपका 80 30 1,10,000 1,50,000। सो 1,50,000 हमारा बोरोड फंड हो जाएगा। दोनों को टोटल कर देंगे ए प्लस बी, यहां मैं यहाँ पे लिख सकता था टोटल बोरोड फंड, लिख देता हूं। टोटल बोरोड फंड आपका दैट इज 1,50,000, दैट इज ए प्लस बी, दोनों को ऐड कर देंगे हमारा टोटल बोरोड फंड हो जाएगा। नाउ ए और ये आपका बी प्लस कर देंगे तो टोटल कैपिटल इंप्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज ए प्लस बी, ये हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। एंड दैट अमाउंट इज 8 लाख 1 लाख 9 लाख 10 लाख 17,000 10,17,000 07 यस 10,17,000 हमारा क्या हो जाएगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारा लायबिलिटी साइड टोटल क्लियर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड, सेकंड वन। होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। एप्लीकेशन ऑफ फंड, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है बिकॉज मे भी कम पढ़ सकता है इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं आपका। एप्लीकेशन ऑफ फंड में अगर आपको याद होगा फर्स्ट वन होता है हमारा फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स। नाउ फिक्स्ड असेट्स में आपका होता है फर्स्ट दैट इज क्विक असेट्स, सॉरी क्विक नहीं होता, यहां पे टेंजिबल असेट्स होता है आपका, दैट इज टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स। नाउ टेंजिबल असेट्स दैट मींस व्हिच कैन बी सीन और टच। तो टेंजिबल असेट्स में हम देखेंगे आपका मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। मशीनरी that is 2,20,740। मशीनरी के बाद आपका दैट इज लैंड, एंड लैंड का अमाउंट है आपका 1,76,000। एंड देयर आफ्टर बिल्डिंग, एंड बिल्डिंग का अमाउंट है आपका 4,90,000। होप आपका मे इसके नीचे न दिखाई दे तो हम लोग आगे चलते हैं। एंड बिल्डिंग के बाद अगर हम देखेंगे मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग, एंड उसके बाद आपका फर्नीचर। आप प्रॉब्लम देख रहे होंगे, फर्नीचर एंड फर्नीचर का अमाउंट आप देखेंगे तो आपको दिया है 1,79,260, 1,79,260, 1,79,260। चार हो गया। और देखना आपको कौन सा पे टेंजिबल असेट्स है आपका दैट इज मोटर व्हीकल, एंड मोटर व्हीकल का अमाउंट आप देखेंगे दैट इज 28,500, 28,500। एंड आप देखना है कि और कोई आपका टेंजिबल असेट्स नहीं है बेटा। तो टोटल आपके 3 और ये 2 5 टोटल आपके टेंजिबल असेट्स है। इसको ऐड कर देंगे तो आपका टोटल टेंजिबल असेट्स मिल जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे आपके पास, आप भी यूज करो उसका। 2,20,000 सॉरी 2,20,000
20,740, 2,20,740 plus 1,76,000 plus 4,90,000, 4,90,000 plus 1,79,260, 1,79,260 plus 28,500, 28,500, फिर आपका आएगा 10,94,500, 10,94,500, 10,94,500 आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर आप 10,94,500 में से हमको क्या करना है, लेस करना है। ये हमने लिख दिया, लेस करना है। लेस आपका डेप्रिसिएशन प्रोविजन था, मुझे याद है, लेस डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड डेप्रिसिएशन प्रोविजन आपको मेरा लाइब्रेरी साइड में दिया था 2,40,000, 2,40,000 माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमको जो मिलेगा वो हमारा टोटल टेंजिबल असेट्स माइनस 2,40,000, 8,54,500, 8,54,500। नेक्स्ट हमारा बी हो जाएगा, दैट इज इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स, एंड मुझे याद है इनटेंजिबल असेट्स में ऊपर टॉप में आपको एक ही दिया, दैट इज गुडविल, दैट इज बी। मैं यही पे लिख देता हूं, एंड द अमाउंट इज 66,000। टेंजिबल इनटेंजिबल को प्लस करेंगे, टोटल फिक्स असेट्स मिल जाएगा आपका, फिक्स्ड असेट्स। नाउ टोटल फिक्स असेट्स आपका हो जाएगा, दैट इज 8,54,500, उसमें प्लस कर देंगे 66,000, we'll get the 9,20,500, 9,20,500, 9,20,500 हमारा हो जाएगा। ना उसके बाद हमारा होता है बेटा सेकेंड पार्ट, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट आपको वहां पे एक ही जाता था, म्यूचुअल फंड लिक्विड यूनिट स्कीम, म्यूचुअल फंड लिक्विड यूनिट स्कीम, यूनिट स्कीम शॉर्टकट लिख दिया 18,000। मैंने यहां पे लिख दिया डायरेक्टली आउटर में आपका इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जगह का प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं तो। अभी इसमें हमको वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करना, आपको पता है वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वो कितने में हो जाए हमारा, अदरवाइज इसको रफ करके लिखना पड़ेगा। सो देखेंगे आपको, सी वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है आपका करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स में क्विक असेट्स होता है आपका, क्विक असेट्स। नाउ क्विक असेट्स में देखेंगे क्या क्या दिया आपको, डेटर, आपको मैंने बताया था कि डेटर में ऑलरेडी आपको लेस करना है, डेटर एंड डेटर का अमाउंट आपको वहां पे दिया है 26,150, 26,150। इसमें से लेस करेंगे हम लोग आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वहां पे दिया था आपके लायबिलिटी साइड में, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, दैट इज 2,000। मैं यहां पे लेस करके दिखा देता हूं, एंड आपका आएगा 24,150। डेटर के बाद हम देखेंगे दैट इज कैश बैंक, कैश दिया हुआ है। मैं आप लोगों को बता कैश और बैंक दोनों में साथ में लिख देता हूं, कैश एंड बैंक। मैंने बताया जगह की कमी है यहाँ पे थोड़ा सा, दैट इज 6,500 एंड 16,000, दैट इज 22,500,
22,500 मैंने दोनों को साथ में लिख दिया। आपको समझ में आया, जो भी वीडियो देखेंगे यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में लिखता हूँ 16,000 प्लस 6,500। नाउ स्टाफ एडवांस प्रीपेड हो जाएगा, एडवांस टैक्स भी प्रीपेड हो जाएगा, ठीक है। मींस व्हाट बेटा, आपका क्विक असेट्स में और देख लेते हैं, डेटर है, कैश और बैंक है, बाकी नॉन क्विक असेट्स आपका तो देखेंगे यहाँ पे बी, नॉन क्विक असेट्स, सॉरी इसको टोटल करना भूल गए हम लोग, टोटल करना पड़ेगा, दैट इज 0 5 6 6 4, ये आपका हो जाएगा टोटल क्विक असेट्स। बी नॉन क्विक असेट्स, एंड नॉन क्विक असेट्स में देखेंगे आपका स्टाफ एडवांस टैक्स है, आपका एडवांस टैक्स है प्लस स्टॉक है, 3 है। स्टॉक का अमाउंट 48,000, उसके बाद आपका एडवांस स्टाफ एडवांस है, स्टाफ एडवांस 48,000 एंड बेटा एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स का अमाउंट 99,000। इन तीनों का ऐड कर देंगे, सो वी विल गेट द टोटल करंट असेट्स 8869 आपका हो जाएगा 25 और 5 2 आएगा 6 4 10 19 1,95,000, दैट इज बी। इन दोनों को टोटल करेंगे, टोटल करंट असेट्स, टोटल करंट असेट्स that is 46,500, 46,500 बेटा, 46,650, 46,650 plus 1,95,000 plus 1,95,000 equals to 2,41,650, 2,41,650। लेस करेंगे इसमें से करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटी में आपका क्विक लायबिलिटी, ये y हो जाएगा, क्विक लायबिलिटी में यहाँ पे नॉन क्विक लायबिलिटी एक भी नहीं था, तो दैट थोड़ा हमारा इसके अंदर हो जाना चाहिए, शॉर्टकट थोड़ा सा छोटा छोटा दिखाई देगा। देखेंगे आप लायबिलिटी साइड में आपको दिया था नॉन क्विक लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेएबल एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, सन्ड्री क्रेडिटर थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेएबल फॉर एक्सपेंसेस दिया था एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 3 है, तीनों का अमाउंट लिख दें 36,700, 36,700, 62,450, 62,450 एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का 64,000, 64,000। एक बार चेक कर लेते हैं और कोई आपका क्विक लायबिलिटी है, 1 2 3 और बड़ा कोई भी क्विक लायबिलिटी नहीं है, तो 3 ही है, तीनों को टोटल कर देंगे हम लोग। यहाँ पे नॉन क्विक लायबिलिटी नहीं है, तो तीनों को टोटल कर देंगे, दैट इज 36,700, 36,700 प्लस 62,450 प्लस 64,000, टोटल हो जाएगा 1,63,150, 1,63,150 बेटा। ये आपका करंट लायबिलिटी,
थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, शायद थोड़ा जगह कम है हमारे पास। 60 आपका 1,63,150 करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। वर्किंग कैपिटल दैट इज x माइनस y, ये आपका y, ये आपका x। तो 2,41,650, 2,41,650 माइनस 1,63,150 आपका आएगा 78,500, 78,500 ना। उसके बाद आपको क्या करना है, तीनों को टोटल करना है एंड विल गेट द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। होप आपको दिखाई दे रहा होगा, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या रहेगा आपका, दैट इज फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज आपका वर्किंग कैपिटल। तीनों को टोटल कर देते हैं। 9,20,500, 9,20,500 प्लस 18,000 प्लस 78,500, मेरा टोटल आएगा आपका 10,17,000, 10,17,000। देखिए आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बोथ साइड टैली आपका, यहाँ पे भी आपका 10,17,000, यहाँ पे भी आपका 10,17,000। देख लीजिए लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड दोनों क्या हो गया, आपका टैली हो गया। सो बेटा वर्टिकल बैलेंस शीट वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक। सिर्फ हमको क्या करना चाहिए, फॉर्मेट याद होना चाहिए कि हमारा बैलेंस शीट क्या होता है। वर्टिकल बैलेंस शीट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज सोर्सेस ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड में दो है, दैट इज ओन फंड, बोरोड फंड, एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड में बेटा तीन है, दैट इज फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। बेटा इतना कर लिया आपने तो आपको आगे का समझ में आएगा। इसके बेस पे हमारे बेटा आगे रेशियो का टॉपिक भी है। सो बेटा इसके लिए बहुत ही एफर्ट लेना, आपको एक बार अच्छे से क्या करना है, आपको फॉर्मेट बाय हार्ट कर लेना है, पूरा आपका वर्टिकल बैलेंस शीट आपको समझ में आ जाएगा। ओके, एक बार देख लीजिए एंड कोई भी डाउट रहेगा तो बेटा आप लोग जब हमारा लाइव लेक्चर होता है तब पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपको आंसर देंगे। थैंक यू।